जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गंगोली हाट हनेरा में हूँ और अभी तक आपने देखा है भल बेहो चलो सीरीज। उस सीरीज में नामकरण हो गया है। नामकरण के दिन के प्रमुख अंशों को मैंने आपको दिखा दिया है। अब डिटेल में आगे मैं उसको दिखाऊंगा। फिलहाल आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मकर राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है और इस दिन का काफी महत्व है। कहते हैं कि ये उत्तरायण का प्रतीक है, यानी कि जब सूर्य भगवान दक्षिणायन में होते हैं, दक्षिण में होते हैं, तो वहां से वो उत्तर की तरफ को चलना शुरू करते हैं। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जो हम तारीखें देखते हैं आजकल चलाते हैं, अपने प्रचलन में डेट्स हैं, तो उसके मुताबिक 22-23 दिसंबर को सबसे बड़ी रात सबसे छोटा दिन होता है और उसके बाद से 24 तारीख से फिर उत्तरोत्तर रातें छोटी होने लगती हैं, दिन बड़े होने लगते हैं, यानी कि सूर्य भगवान उत्तर की ओर आते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग सूर्य देव का उत्तरायणी की तरफ को आना, उत्तरायण में आना, वो हम लोग मकर संक्रांति को मानते हैं। कुमाऊं में और उत्तराखंड में ये उत्तरायण बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। देश भर में कई कई नामों से ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको घुघुतिया भी कहते हैं, यानी कि एक दिन पहले घुघुत बनाए जाते हैं और अगले दिन मकर संक्रांति के सुबह कौवे को बुला करके खिलाया जाता है। सरयू पार अल्मोड़ा और नैनीताल और इन जिलों में ये पर्व, ये त्योहार मकर संक्रांति की सुबह ही मनाया जाता है, पहले दिन नहीं बनाते हैं। बाकी इसमें मैं अगला वीडियो कल लेके आऊंगा आपके पास में, कैसे गंगोली हाट में मकर संक्रांति मनाई गई। फिलहाल आज आप सबको गंगोली हाट के मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं माँ चामुंडा का दरबार है और बहुत सुरम्य स्थान पर बसा हुआ है। देवदार के बड़े बड़े वृक्ष और सूर्य भगवान की उन वृक्षों के पत्तियों से छन के आने वाली रोशनी, उसके बीच में माँ चामुंडा का दरबार है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ चामुंडा ने चंडमुंड राक्षसों का वध किया था, इसलिए यह एक पवित्र स्थान है, भव्य और सुरम्य स्थान है। आप देख रहे होंगे कि मकर संक्रांति माघ की शुरुआत में यहाँ पर भक्तों का आना लगातार बना हुआ है। काफी इंतजार के बाद हमने भी इसके दर्शन किए हैं। माँ का आज मैं आपको फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इसकी भव्यता, इनकी दिव्यता, इसका आभास मंदिर के पूरे भवन से आप लगा सकते हैं। अब तो यहाँ पर नीचे एक बैडमिंटन हॉल भी बना दिया गया है, जिसमें हाट और आसपास के हनेरा, चुड़ियाल, इन सभी जगह के लोग आकर के बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हैं, फिटनेस भी करते हैं। यहीं पर गाड़ गाड़ा नामक एक छोटा सा मैदान भी है, क्रिकेट का टूर्नामेंट वहां पर चलता है। हनेरा के लोग उसको आयोजित करते हैं, वो हर साल होता है, बाकायदा उसमें कमेंट्री भी सुनाई जाती है। लाउड स्पीकर में लगा करके पूरे इलाके को सुनाया जाता है, माहौल बहुत बदल जाता है। अच्छा लगता है युवा इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उनकी फिटनेस भी बनी रहे। क्या पता कौन बच्चा यहाँ से आगे चल करके रणजी ट्रॉफी खेले और आईपीएल में जाए, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो। कि ये नर्सरी इसको कहा जा सकता है, इस स्थान को।
अब हम लोग माँ चामुंडा के दर्शन करके लौट रहे हैं। बीच में हमारा निंगला देवी का मंदिर पड़ता है। निंगला देवी के दर्शन के बाद हम लोग हाट कालिका के लिए बढ़ रहे हैं। बहुत सुरम्य स्थान, आप देखिए सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है। हिमालय पर्वत की चोटियां जहां बिल्कुल ताजी ताजी बर्फ पड़ी हुई है और ये इलाका तो ऐसा लगता है कि हम कहीं मैदान में जा रहे हैं। दोनों तरफ हरे हरे खेत और उसके बीच से सड़क। अब इसको तो ग्रीन फील्ड भी इसको कहा जाता है। आजकल जो टेक्निकल भाषा है उसमें जो सड़क खेतों के बीच से बनाई जाती है उसको ग्रीन फील्ड रोड कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं जो सड़क पहले से बनी हुई है और डामर हो गई है उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। देखिए सामने हिमालय पर्वत अपना सिर उठाए खड़ा है। अब हम लोग गंगोली हाट बाजार से हाट कालिका के लिए मुड़ चुके हैं। गेट भी आपने देखा। ये हम लोग हाट कालिका के मुख्य गेट में पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको घंटियां ही घंटियां दिखाई देंगी। अत्यंत सुरम्य स्थान है। देवदार के घने वृक्षों के बीच में बसा हुआ माँ हाट कालिका का ये शक्ति स्थल है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। हाट कालिका रावल गांव में है। यहाँ के लोग प्रबंधन में होते हैं और पुजारी लोग यहीं पास के ही हैं और वो पूजा करते हैं। हाट कालिका के लिए तो आपने सुना भी होगा। फोर्थ कुमाऊं यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट की जो 4थी बटालियन है वो एक समय खत्म होने के कगार पर थी, लेकिन वहां पर मौजूद एक जवान ने मां काली को याद किया, जय महाकाली की आवाज लगाई। मां काली ने उसकी पुकार सुन करके उस संकट से पूरी रेजिमेंट को बचा लिया। इसीलिए फोर्थ कुमाऊं बटालियन यहाँ पर हर साल कुछ न कुछ चढ़ाती है, कोई न कोई यहाँ सेवा करती है। और काफी बड़े बड़े घंटियां देख रहे हैं। जगह जगह जो अलग अलग इमारतें बनी हुई हैं ये कुमाऊं रेजिमेंट की ही देन है। अक्सर यह है कि जब जब सीओ बदलते हैं रेजिमेंट के, यानी कि कर्नल साहब जब भी कोई नए आते हैं तो यहाँ जरूर दर्शन करने आते हैं और कुछ न कुछ चढ़ावा करके जाते हैं। केंद्र सरकार ने भी इसके कॉरिडोर और इस पुनर्निर्माण के लिए एक योजना बनाई है। अब वो कहाँ तक पहुँची है, कागजों में क्या हो पाया है, ये तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। घंटे और घड़ियालों की आवाज से आप लगा सकते हैं कि यहाँ लोग अपनी मान्यता मानने के लिए, मनौती मानने के लिए कितनी बड़ी संख्या में घंटे चढ़ाते हैं, घंटियाँ चढ़ाते हैं। अब आप भी हाट कालिका के दर्शन करें। जब ये दर्शन हो जाएंगे तब मैं आपसे मिलूंगा। इस बीच में बातचीत का सिलसिला जारी रखना उचित नहीं जान पड़ता है। आप मंत्रों का आनंद लें, लोगों की बोलचाल का आनंद लें। आइए मां हाट कालिका के दिव्य दर्शन करते हैं।
सर्वोपकार कराय सदा चित्त सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते भगवान शेषान पंचस्य पिनाक धारणी चित्राचे दुर्घटना महात्मा मनोबुद्धि अहंकाराची रोगचिताची सर्वमंत्री सुबडी अनंता भावी भाव्याचा भविष्यवती चिंतारा सर्वज्ञा दक्षिण्या दक्षिण विनाशनी अपर्णाने वर्णाची पडला पडला होती वट्टांबर प्रधान कलमंजरी रंजनी अमय विश्वाकृरा सुंदरी सुंदरी वंदिका रामी माहेश्वरी जयद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडाच्या वाराणसी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीका लगाने की भीड़ है। अनेक शस्त्रास्त्रांनी धारणी कुमारी चैतन्य चक्रेश्वरी नारायणी बसकाली विष्णुआय जलोदरी शिवकी कराली चरणता परमेश्वरी राज्यानी का लाइट आ रही हम लोग माँ की कृपा के बहुत बड़े पात्र रहे हैं कि हमें इतने अच्छे दर्शन करने को मिल गए, क्योंकि भीड़ बहुत है। हम लोगों ने माँ के दर्शन कर लिए। आप भी इसका लाभ उठाइए, पुण्य कमाइए। अब माँ हाटकालिका के दरबार के बाद हम लौट रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मड़केश्वर महादेव। ये हमारे गांव हनेरा मल्ला छानास के ऊपर बना हुआ है, मड़क नाली के नीचे है। ये भी एक सुंदर जगह पर बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है। भगवान शंकर की कर्मस्थली कैलाश या उनका निवास है, उसके दर्शन हो रहे हैं। आप देखिए, मानी जो है हर हर महादेव। उम्मीद करता हूं कि मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिरों के दर्शन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शिवाय